आप कहाँ से आई हैं, अपना परिचय बताइए और आप क्यों आई हैं आज इधर? मैं रहने वाली खरसोता की हूँ। मेरा नाम सुषमा लकड़ा है। मैं अपने पिताजी के लिए आई हूँ। मेरे पिताजी का नाम बालेश्वर भगत है। क्या हुआ था उनके साथ में? ड्यूटी गए थे, मतलब वहीं से लापता हैं। कब से? 2014। उसके बाद से अब तक क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई ही तो कुछ अभी तक पता नहीं चला है। तो शासन से जो भी मिलता है वो अभी तक आपका घर कैसे चल रहा था? तो मम्मी जानते हैं। माता जी आप अपना परिचय बताइए और क्या हुआ था बताइए। नाम बताना। मेरा नाम बिबंती भगत है। और क्या हुआ था आपके पति के साथ में? पति के साथ में घर गया था, उसके बाद में गए ट्रेनिंग जा रहा हूँ बोल के। उसके बाद में उधर से वापस नहीं लौटे। उसके बाद में खबर देने गए तो उस समय हम लोग। और बताइए माता जी बताइए। वापस नहीं आए तो फिर यहाँ से कुछ कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और ऑफिस में? ऑफिस में जाने से भगा दिया जाता है कि जब तक हम लोग नहीं बुलाए तब तक मत आना। अभी शासन की तरफ से आपको कुछ पेंशन वगैरह मिला क्या? मिला है अभी। कब से मिलना चालू हुआ? 6 साल। पेंशन 6 साल के बाद ही मिला है और पेंशन बनने के लिए भी 5,000 रुपया लिया गया है। 5,000 किसने लिया आपसे? वो कहाँ पदस्थ थे? चेहरा मालूम है लेकिन नाम तो पता नहीं है। वो एसपी ऑफिस में पदस्थ थे क्या? जी हाँ। और इधर भी भाभी लोग खड़े हैं। आप लोग बताइए कि पुलिस परिवार से हैं आप लोग और क्या क्या परेशानियां हैं? यदि आप वहां एसपी ऑफिस जाते हो तो वहां पे क्या दिक्कतें आती हैं आपको? माता जी जब हमको कुछ आवश्यकता होता है, अपना पैसा को ही आवश्यकता होता है तो निकालने जाते हैं तो वहाँ इनकार कर देते हैं। मतलब कि जल्दी उसको कंप्लीट करने नहीं पाते हैं और दिन देते हैं, किस दिन कर देंगे उस दिन कर देंगे, लेकिन कभी नहीं होता है। जब होता है तो बोलते हैं कि इतना पैसा दो और फिर तुम्हारा काम कर देंगे बोलते हैं। अपना पैसा को ही निकालने के लिए हम लोग को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और जो आवश्यकता है समय पूर्ण हम लोग कर नहीं पाते हैं और अपने बच्चों को मतलब गुमराह में डाल देते हैं। जो पढ़ाई लिखाई के लिए मांगते हैं पैसा, अपना कुछ भी घर दुरा बनवाने के लिए भी मांगते हैं तो भी वो पैसा को पैसा दे के ही निकलाना पड़ता है। तो हमको बहुत प्रताड़ना होना पड़ता है अपना पैसा के लिए। और एक बात भी है, जब पुलिस यहाँ पर कुछ भी बनता है, घर बनता है या कुछ भी बनता है तो हम लोग को खेद लगता है। जब हमारा आदमी अपना हस्बैंड कुछ घर का नहीं करता है, अपना पेट के लिए दिन ना रात 24 घंटा ड्यूटी करता है, उसके बावजूद भी जब हम अगल बगल देखते हैं एक कुल्ली की तरफ काम करता है तो हमको भी, अपने बच्चे भी देख रहे हैं कि बाप कुल्ली की तरह काम कर रहा है। कितना बच्चे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं कि हमारे लिए पापा इतना कर रहे हैं। उज्जवल जी, आप पूरे भारत में घूमते हैं, पूरे भारत, छत्तीसगढ़ में आपकी एक विशिष्ट पहचान है और पूरे भारत के लोग आपको अच्छे से जानते हैं। आप जगह जगह दौरे पे जाते हैं, आपको कई विशेष परेशानियों के बारे में जानकारी होती है। पुलिस की बहुत सारी फोर्सेस हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गई, सीआरपीएफ हो गई, आईबी हो गई। हर किसी की नज़रें आप पे टिकी है। आपका सर्विस सुनने में, आपका सर्विस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। 11 साल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो ये मैं इनसे अभी बात कर रहा हूँ तो इनकी काफ़ी परेशानियाँ मुझे पता चल रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उज्जवल जी? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मैं जब जसपुर में आया और यहाँ पे संयुक्त पुलिस परिवार की महिलाओं से जब मैं मिला तब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एसपी ऑफिस में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, बहुत सारे ज़िलों से ये शिकायतें आई कि कहीं पर भी जाते अपना काम करवाने के लिए तो बाबू पैसा मांगता है, अधिकारी हड़क के भगा देता है, उनको डांटता है, गाली देता है और बहुत सारी इनको परेशानियाँ हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 7.5 साल से इनका एक जवान गायब है और उसको आज तक ढूंढने के लिए क्या प्रयास किए गए? पुलिस मुख्यालय से जो एक महिला आरक्षक गायब थी तब उसके लिए 9 महीने बाद
पुलिस प्रशासन सूद ले रहा है। ये जवान जो 7.5 साल से गायब है, जिसके बारे में अभी तक के उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, 5 साल 6 साल तक उसके परिवार वाले कैसे जीवन यापन किए, ये चीज़ें शासन को नहीं दिखाई दी, पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिखाई नहीं दी। और वही अधिकारी और वही बाबू हैं जो जिनके पास इतना समय है कि मेरे पीछे इंटेलिजेंस लगा दे, मेरे पीछे अपने एसबी डीएसबी लगा दे, मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, और विशेष टीम लगा दे रहे हैं। इनके पास उतना मैन पावर है, मेरी कॉल रिकॉर्ड सुनने के लिए इनके पास टाइम है, मेरे मैसेजेस चेक करने के लिए इनके पास टाइम है, और सारे दस्तावेज मेरे इधर उधर से चेक कर रहे हैं, मेरे परिवार के पीछे लोग लगा रहे हैं, उसके लिए इनके पास आदमी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर इनके जवान पीड़ित है, जवान के परिवार पीड़ित है, इसके लिए इनके पास समय नहीं है, मैन पावर नहीं है। मतलब आप समझिए कि जो बाबू यहाँ पर पैसा मांग रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। और सिर्फ ये महिलाएं ही नहीं, बहुत सारे जवानों ने भी बताया, क्योंकि वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं और सामने खुलकर नहीं बोल सकते कि यहाँ पर बाबू लोग पैसा मांगते हैं, और पैसा नहीं देने पर उनका काम बिगाड़ दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और जो लोग पैसा देते हैं उनको फिर उस प्रकार से उनको सुविधाएं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों और बाबुओं की मिली भगत है। मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और ऐसे भ्रष्ट बाबुओं को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इसके लिए आवेदन भी किया हूँ, लेकिन सरकार अभी तक सूद नहीं ले पा रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा पुलिस विभाग और शासन दोनों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारा विश्वास पुलिस विभाग के अधिकारियों और बाबुओं से उठ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए इस वीडियो के माध्यम से कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस परिवार कितना पीड़ित है, जवान कितने पीड़ित हैं। और अगर इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं लेंगे तो आपसे जो हमारी उम्मीदें हैं वो धराशायी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री जी, आप ही अंतिम उम्मीद हैं, और आपको जल्दी से जल्दी हमारे हित के लिए बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। आपसे निवेदन है, और हमारे संयुक्त पुलिस परिवार का निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे लिए जो हमारी मांगे हैं उन पर कार्रवाई करें और हमारी मांगों को पूरा करें। क्यों भाभीओ, चाहिए कि नहीं हमारा अधिकार? चाहिए। शोषण सहेंगे क्या? नहीं सहेंगे। अब संयुक्त पुलिस परिवार चाहता है कि अब बदलाव हो, और जसपुर के जिन बाबुओं के और जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आ रही है, इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाई जाए। यही मेरा निवेदन है शासन और प्रशासन से। हमारे जो अधिकारी जो हमारा भला सोचते हैं उनसे चाहूँगा, हमारे डीजीपी महोदय को तत्काल एक्शन लेना पड़ेगा। जो सदियों से जमे हुए उन बाबुओं को हटाना पड़ेगा। इस प्रकार की कार्रवाई होगी तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक चीज़ सुनने को और आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि उज्जवल दीवान जहां मीटिंग लेने जाते हैं वहां देशपूर्वक वहां के लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? आपकी जानकारी में है ऐसी कुछ बातें? जी बिल्कुल है, और मैं जाता हूं मीटिंग लेने के लिए क्योंकि लोगों को जागरूक करना है। शासन ने, जो मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे लिए जो कमेटी बनाई है और जो हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, वो मैं बताने के लिए जाता हूं। फिर भी कुछ अधिकारी डरते हैं, क्योंकि उनको उनके पोल खुलने की डर रहती है। कहीं ना कहीं जैसे आज जसपुर में आया हूं, यहाँ पर सच्चाई सामने आ गई, और अन्य ज़िलों में सच्चाई सामने आती है। ये पोल ना खुल जाए, इसलिए वो लोग उन लोगों का 2-4 लोगों का ट्रांसफ़र करके उनको डराने का प्रयास करते हैं, ताकि कोई सच ना बोल पाए। और सच बोलने से अब ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं। अब अपना शोषण कोई नहीं सहेगा। शासन प्रशासन से यही निवेदन है, अब शोषण बंद करवाए और पुलिस परिवार के लिए कुछ अच्छी राह निकाले। पुलिस रेगुलेशन का हवाला देते हुए कई बार ऐसा सुनने में आया है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी या इसमें भाग नहीं ले सकते। उस विषय में आपका क्या कहना है? सर, शासकीय नौकरी का कोई भी कर्मचारी राजनीतिक पार्टी या किसी भी सम्मेलन में भाग लेता है तो वो गलत होता है। लेकिन परिवार जो कि स्वतंत्र है, और हमारे कई वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं जिनके परिवार से राजनीति में रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके ऊपर तो आपने कार्रवाई नहीं की। हमारे परिवार के लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए, अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, आप उनका शोषण करना चालू करते हैं, उनका पोस्टिंग करते हैं। अब ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब हम लोग एकजुट हैं, और हमारा परिवार बिल्कुल एकजुट है। अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम उसके साथ वैसे ही नियम अपनाएंगे जो शासन प्रशासन में लिखा हुआ है। ये बात तो आपने कही अभी कि शासकीय कर्मचारी नहीं जा सकता, लेकिन अभी एक जेल का आदेश देखने को आया है जिसमें उस बड़े अधिकारी ने ये भी लिखा है कि परिवार के सदस्यों पे कार्रवाई होगी। उस विषय, क्या ये विषय आपकी जानकारी में आया है? और अगर आपकी जानकारी में आया तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनके परिजन जाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। यानी कि कुल मिला के परिजनों की स्वतंत्रता आप छीनना चाहते हैं। परिजन स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और मैं
पुलिस विभाग के, जेल प्रहरी विभाग के और सभी विभागों के, नगर सेना विभाग के अधिकारियों को बता देना चाहता हूं, अगर हमारे परिजनों को कहीं किसी प्रकार से बेवजह का रोका गया, हम क्योंकि जो भी काम करते हैं कानून के दायरे में करते हैं, नियम से करते हैं, तो हमारे को बेवजह अगर परेशान किया जाएगा तो आप लोगों के ऊपर उल्टी कार्रवाई होगी। और जो के गुप्ता साहब, नामजद बोल रहा हूं मैं, जेल DIG साहब हैं, उन्होंने जो वो आदेश जो जारी किया है उसके ऊपर हम आवेदन लगाएंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि परिजन अगर जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं परिजन स्वतंत्र हैं और अपनी मांगों को लेकर वो कहीं भी जा सकते हैं। शोषण हो रहा है, मतलब हो रहा है। अभी आगे की रणनीति क्या है आपकी आने वाले समय में, जैसे कि कुछ सम्मेलन जैसा इस टाइप का कुछ है क्या? अभी हम लोग यहाँ पर हर ज़िले में जाने के बाद एक निर्णय लिए हैं कि संयुक्त पुलिस परिवार का 10 जनवरी 2022 को रायपुर में महासम्मेलन होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा महासम्मेलन होगा जिसमें समस्त पुलिस विभाग के, नगर सेना, जेल प्रहरी और सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, जिला बल, सशस्त्र बल के जवानों के परिजन वहाँ पर सम्मिलित होंगे और हमारा रंगारंग कार्यक्रम होगा वहाँ पर। वो 9 वर्ष का सम्मेलन मान लीजिए, एकजुटता का सम्मेलन मान लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज तक संयुक्त पुलिस परिवार का कोई सम्मेलन नहीं हुआ, ये पहली बार होगा। तो माता जी अभी आप क्या चाहती हैं? अभी तो चाह रही हूँ कि मेरा बच्चों के लिए, अनुकंपा के लिए पूरी चाहिए। उज्ज्वल जी, ऐसा देखा जा रहा है माता जी क्या रो रही हैं, ठीक से बता नहीं पा रही हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं वो क्या कहना चाह रही हैं? माता जी चाह रही कि उनके पति जो हैं वो शासकीय ड्यूटी के दौरान गए थे और ड्यूटी के दौरान जाने के बाद वो गायब हुए हैं और ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनको ढूंढे, उनका शिनाख्त करे, वो कहाँ गए, कैसे गए। और यदि वो नहीं मिल पाए हैं किसी कारण से, तो जो एक ड्यूरेशन होता है शासन का, जहाँ तक मुझे जानकारी है 7 साल बाद उसको नियमितता मृत माना जाता है। और उस दौरान जो कि वो ड्यूटी के दौरान गए थे, तो इनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए शासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, और इन माता जी की जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इन्हें दी जाए। और जो बाबू लोग इनसे पैसे लिए हैं, जो अधिकारी इनसे पैसे लिए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये माता जी कहना चाह रही हैं। अनुकंपा नियुक्ति मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा और हमारे DGP साहब से हाथ जोड़कर विनती है कि वो इनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति दें, ताकि, क्योंकि ड्यूटी के दौरान हुई है ये घटना, और वो देंगे तो किसी परिवार का भला होगा। और दोबारा अगर ऑफिस में बाबू लोग पैसे वगैरह मांगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब माननीय महोदय जी लोग इसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है और मौन स्वीकृति है, ये माना जाए। यहाँ पे कुछ महिलाएं एकत्रित तो ही हैं, आप लोग की क्या परेशानियाँ हैं, क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ पे? सर यहाँ जैसे शौचालय की बहुत दिक्कत है और रूम की भी, जैसे रूम तो जैसे तैसे है भी, लेकिन जैसे शौचालय नहीं है हर एक रूम में, और जो है वो भी बाहर में है, बाहर बना हुआ है और जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। अभी अभी सुनने में आया है कि IG साहब यहाँ उद्घाटन किए हैं, वहाँ पे एक कमरा दिख रहा है, तो क्या है वो? शौचालय ही बना हुआ है, उसी का उद्घाटन के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ जैसे हम यहाँ इकट्ठा हुए थे, जैसे महिलाएं यहाँ जैसे यहाँ आएंगे, हमको भी पूछेंगे कि क्या समस्या है, क्या है, उनके बारे में पूछेंगे, यानी कि बोल रहे थे हम भी, लेकिन यहाँ नहीं आए यहाँ तक अभी। काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं इकट्ठा हुई थी और मेरे ख्याल से वो फीता काट के वापस चले गए, तो उनके यहाँ आने का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे क्या? जी हाँ, इंतजार कर रहे थे लेकिन नहीं आए, वहीं से रिबन काटे और चले गए, वहीं से पीछे लौट गए उधर। वो अगर इधर आते तो आप लोग उनसे क्या बोलते हैं? यही समस्या को बताते हैं हम, जो शौचालय का, जो घर का है, उसी को। जगह जगह हर जगह मतलब नया नया क्वार्टर बन रहा है। यहाँ बहुत साल से इतना खंडहर है, पूरा पानी गिरता है तो चूहता है ना अंदर में, फिर हम लोग अंदर में हम लोग पन्नी मतलब ठोक ठोक के लगा के अंदर रह रहे हैं हम लोग, ऐसे है। और रिपेयरिंग के लिए भी नहीं आते हैं, ये मतलब ये कंडम घोषित हो गया है बोल के कोई नहीं आते हैं। अभी ऐसे समय नहीं है कि अपना पति लोग चढ़े
और कुछ मरम्मती करे, वैसे तो नहीं हो सकता है ना। महिलाओं से तो होता नहीं है। और पुरुष लोग अभी उम्र भी हो गया है, किसका किसका डरने मतलब चढ़ते हैं तो डर भी है, खतरा है ना। एक साल ऐसे हुआ था कि एक आदमी चढ़ा है और टूट गया लकड़ी, तो बीच से फंस गया वो आदमी, पैर नीचे सिर इधर आधा ऊपर रह गया। तो घर में कोई नहीं थे, तो बाहर से हम लोग सुने चिल्लाया, तो फिर घुसे, फिर उसको हम लोग इधर से पैर से उठाए तो ऊपर वो चढ़ा। वैसे ऐसे हुआ सर। मतलब आप लोग अपने जेब से उसमें खर्चा करते थे ना? जेब से पैसा हाँ खर्चा करके करवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं से। और उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान हो जाओ सावधान।